पिछली कड़ी में हमने हेलमुट के केस का जिक्र किया, जो कि अपने आप में बहुत अजीबोगरीब और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि हेलमुट की मृत्यु आत्महत्या से 23 नवंबर 1887 को होती है और उसका रीबर्थ रॉबर्ट शुल्स के रूप में 19 अक्टूबर 1887 को होता है। मृत्यु 23 नवंबर को हुई है और जन्म 19 अक्टूबर को हुआ है, यानी मृत्यु से कुछ दिन पहले। ये बहुत अजीब है और बहुत नया केस भी। पिछली कड़ी में हमने हेलमुट के विषय में काफ़ी कुछ समझा। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1939 को जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस समय रॉबर्ट की उम्र 51 साल थी और 51 साल की उम्र में, यानी इतनी बड़ी आयु में, हेलमुट के रूप में जो पूर्व जन्म की यादें थीं वो रॉबर्ट के सामने आनी शुरू हुई। अब ये इतनी देर से सामने आने क्यों शुरू हुई? अब जहाँ तक व्यवहार का सवाल है, उसका तो जिक्र मैं पिछली कड़ी में कर चुकी हूँ कि काफ़ी कुछ व्यवहार में तो काफ़ी कुछ नज़र आ रहा था। जब रॉबर्ट बच्चा ही था तब से उसके व्यवहार में काफ़ी कुछ हेलमुट का प्रतिबिंब नज़र आता था, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वक्त गुजरता गया, यादें ख़त्म हो गई, जैसा कि होता है किसी भी रीबर्थ के केस में होता है, यादें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब वो 51 साल का था रॉबर्ट, उस समय पर उसकी ये यादें फिर से उसके सामने आनी शुरू हुई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से डामाडोल हो गई और रॉबर्ट भी आर्थिक रूप से बड़ी हानि में चले गए, जैसा कि उस समय पर अधिकतर व्यवसायी बहुत हानि में चले गए थे। तो परिस्थितियाँ सेम थी। हेलमुट भी एक बहुत रईस, प्रतिभाशाली, एक बड़ा बिजनेसमैन, बहुत नामचीन व्यक्ति था अपने इलाके का, अपने शहर का। इसी तरह से जो रॉबर्ट था उसमें भी बहुत अद्भुत बिजनेस करने की क्षमता और एक राजनीति में भी उसका दखल था और परिस्थितियाँ सेम बन रही थी। अब वो भी बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान में चला गया था। जैसे हेलमुट चला गया था, वैसे रॉबर्ट भी इस समय काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान में था। ये जो परिस्थितियाँ सेम बनी ना, इसने एक बार फिर से रॉबर्ट के मन पर हेलमुट की यादें ताज़ा करी। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब कोई लाइफ लेसन आप सीखने के लिए आए हैं और आप आत्महत्या करके बच के भागने की कोशिश करते हैं, यानी लाइफ लेसन नहीं सीखना चाहते, भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, पढ़ाई को बीच में छोड़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में जब आप उस पढ़ाई को फिर से शुरू करते हैं, उस लाइफ लेसन को फिर से शुरू करते हैं, तो वही उसी तरह की परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं। यही हेलमुट के केस में हुआ। रॉबर्ट के रूप में जब हेलमुट का पुनर्जन्म हुआ तो जिन आर्थिक परिस्थितियों को ना हैंडल कर सकने की वजह से उसने आत्महत्या का सहारा लिया था, अब रॉबर्ट के सामने सेम परिस्थितियां थी। अब परिस्थितियां कैसे रिपीट हुई? रॉबर्ट भी अपने शहर की एक राजनीति में दखल रखने वाले व्यक्ति थे, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि वो जब शहर में आग लगने की जहाँ पर संभावना ज़्यादा होती है, बम विस्फोट की स्थिति जहाँ पर बन सकती है, उन स्थानों पर नज़र रखें। तो ये काम रॉबर्ट किया करते थे और इसके साथ साथ रॉबर्ट का एक व्यवसाय भी था। तो रॉबर्ट शनिवार से लेकर सोमवार की सुबह तक तो अपना राजनीति का काम देखा करते थे और इस दौरान कभी जब उनको वक्त मिलता था वो अपने ऑफिस आया करते थे, ताकि कुछ एक घंटे जो उनको मिल सके उसमें अपने व्यवसाय को क्या नफ़ा नुकसान हुआ थोड़ा सा वो भी समझ सकें। रॉबर्ट का कार्यालय एक बहुत पुरानी सी इमारत में था। वो एक ऐसा स्थान था जिसे एक, समझ लीजिए, ऐतिहासिक इमारत, इस तरीके से आप कह सकते हैं, काफ़ी पुरानी इमारत थी। वहाँ पर उनके पास एक लॉकर था। वो अक्सर, अब रॉबर्ट अपनी उस सेफ के पास जब जाते थे और अपना वो बही खाता निकालते थे, अपने नफ़े नुकसान को एक बार चेक करते थे, उस पर विचार करते थे, तो वो कहते हैं कि जब मैं बही खाता निकालता था, जब मैं उस सेफ के पास जाता था, तो उनको बार बार ऐसा लगता था कि जैसे ये परिस्थितियाँ मैं पहले भी देख चुका हूँ। आपको याद हो तो पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि हेलमुट ने इसी तरह की परिस्थितियों में अपने ऑफिस में अपनी सेफ से पिस्तौल निकालकर आत्महत्या की थी। कुछ इसी तरह की परिस्थितियाँ बन रही थी। वही आर्थिक नुकसान का समय, वैसा ही वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व, वैसे ही ऑफिस में एक लॉकर में के पास जाकर वही खातों को निकालना, अपना नफ़ा नुकसान, सेम परिस्थितियाँ बन रही हैं जो हेलमुट की लाइफ में बनी थी तब जब उसने आत्महत्या करी थी। अब यहाँ पर रॉबर्ट किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं गुजर रहे हैं,
किसी निंद्रा की अवस्था में नहीं हैं, उनको कुछ नहीं पता कि उनको पास्ट लाइफ की यादें हैं, कुछ नहीं। सब कुछ कैसे हो रहा है? खुली आंखों से हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जो रूबर्ट 51 साल की उम्र में उनके मन में यादें आ रही हैं, वो खुली आंखों से आ रही हैं, चेतन अवस्था में। ये बात अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने अपनी कई वीडियोस में कही है कि अपनी दिनचर्या पर, अपने जीवन की परिस्थितियों पर, घटनाओं पर आप जब ध्यान देंगे तो बहुत कुछ आपको आपके पास्ट बर्थ तक ले जाने वाला बनेगा। क्योंकि ये नहीं होता कि आपका सिर्फ जब आप निंद्रा की अवस्था में होंगे या आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पूछेंगे तभी आपको कुछ आपका पास्ट बर्थ आएगा। पास्ट बर्थ तो आपके आज की परिस्थितियों के निर्माण की वजह है ना। तो जब आप आज की परिस्थितियों पर गौर करेंगे तो पास्ट बर्थ की परिस्थितियाँ अपने आप डिस्क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये यादें रूबर्ट के मन पर हावी हुई तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर में इन सभी यादों को रिकॉर्ड किया। और अब मैं एग्जैक्टली आपको रूबर्ट के शब्द बताने जा रही हूँ। उसने कहा, मैं देख सकता था कि तब मैं कैसा दिखता था। मैंने ऊंचे कॉलर वाले और औपचारिक कपड़े पहने हुए थे। मैं एक खास दिन पर एक खास समारोह में आया था। मेरा बिजनेस समाप्त हो चुका था। एक कर्मचारी सारा धन लेकर भाग गया था। उसने पैसों की धोखाधड़ी की और फरार हो गया। मैं खाते लेकर बैठा था, किताबें देख रहा था। मैं देख सकता था कि अब मेरा कोई भविष्य नहीं है, सब खत्म हो गया है। फिर मैं एक कमरे में अकेला था और मैंने अपने सिर की दाईं कनपट्टी पर गोली मार ली। आगे रूबर्ट ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जब ये यादें उभरी तब सेटिंग्स कितनी सेम थी। उसने एग्जैक्ट जो उसने कहा पिछली बार की सेटिंग उसी के समान थी जिसमें मैं तब था। सिर्फ वैसे ही स्थान पर था और वही खाते भी वैसे ही थे। इयान स्टीफनेस ने यह बात नोटिस करी कि पहले जो रूबर्ट की यादें थी पहले भी थी, लेकिन बहुत अस्पष्ट थी, कुछ क्लियर नहीं होता था। लेकिन जब परिस्थितियाँ सेम हुई तो वो यादें बिल्कुल स्पष्ट होती चली गईं। और ख़ास बात कि ये यादें आती भी कब थी? तब जब वो पूरी तरह से चेतन अवस्था में होता था। और कब आती थी? जब वो अपने कार्यालय में होता था। अब आगे बढ़ते हैं। रूबर्ट ने अपनी इन यादों को बहुत विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे जो शुरुआती साल थे उनमें उनके मन में एक बहुत डिटेल में एक भावना रहती थी, जैसे कि वो जहाज़ निर्माण और शिपिंग इन सारे चीज़ों के साथ बहुत गहराई से कनेक्टेड हैं। और उन्हें ऐसा भी लगता था कि जैसे उन्होंने खुद को गोली मार ली है। ये वो अपनी जवानी की बात बता रहे हैं रूबर्ट, काफ़ी पहले की, तब की, जब ये सिर्फ उनके मन की एक भावना थी। वो जानते नहीं थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बंदरगाह भी याद आया करता था, जबकि वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ कोई बंदरगाह नहीं था। वो कहते हैं उन्हें एक बंदरगाह भी याद आया करता था, जो जब उन्होंने जो छवि उनके मन में आती थी ना, रूबर्ट के मन में उस बंदरगाह की, जब उन्होंने उस छवि का मिलान किया तो विल्हेम शेवेन, ये एक स्थान है, उस बंदरगाह से बिल्कुल मिलती जुलती छवियाँ थी, बिल्कुल वैसी ही छवियाँ आती थी उनके मन में। जबकि इस बंदरगाह पर कोई उनका कनेक्शन नहीं, कभी वो गए नहीं। इसके बाद की यादें भी रूबर्ट के मन में हैं। उनको सब याद था कि शायद मैं किसी समारोह में गया था, मैंने कुछ काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और कुछ घटना ऐसी हुई, कुछ विशेष घटना जिसमें मैं शामिल हुआ था। और उसके बाद जब तारीखों की बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो 1885 के आसपास का कुछ वक्त है। एग्जैक्ट तारीख वो नहीं बता पाए। वैसे उन्होंने 2 साल पहले का वक्त बताया, क्योंकि जो हेलमुट थी उसकी मृत्यु 87 में हुई थी। खैर, रूबर्ट ने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने इन यादों को कभी वो टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करते थे और कभी वो डायरी में लिखा करते थे। वो क्यों लिखते थे? वो सोचते थे कि ये सब जो यादें जो उनको बचपन से उनके साथ हैं, कुछ अलग वो महसूस कर ही रहे थे ना। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद वो इन सब यादों को जांचने की कोशिश करेंगे कि कितनी सत्यता है। खैर, फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो रूबर्ट ने
अपनी ये सारी जो उन्होंने रिकॉर्ड करी थी, यादें लिखी थी, इन सब की खोजबीन का फैसला किया। अब जब उन्होंने ये खोजबीन का फैसला किया तो यहाँ से इतनी सी बात तो साबित हो ही जाती है कि रॉबर्ट के लिए ये यादें मामूली नहीं थी, उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, उनके लिए यादें मतलब रखती थी। क्यों? क्योंकि बचपन से पीछा कर रही है ना, अभी अभी ऐसा नहीं, हाँ युद्ध में सामने ज़रूर आई हैं, ज़्यादा खुल के सामने आई हैं, लेकिन पीछा तो उनका बचपन से कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खोजबीन करेंगे कि क्यों, कैसी, कहाँ से आ रही हैं ये यादें। और उन्होंने फिर अपने स्तर पर, वो काफ़ी एक पावरफुल व्यक्ति थे, ये खोजबीन करने की कोशिश करी कि जो यादें हैं उनमें कितनी सत्यता है। अब रॉबर्ट ने किस तरीके से खोजबीन की और वो पिछले बर्थ में हेलमुट ही था, इस चीज़ को उसने सत्यापित किया, इसका जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे। अगर आप इसी तरह की जानकारी को, लेकिन वो समझने में थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी ज़्यादा डीप है, अगर जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे पहले चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पाथ ऑफ पीस पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारी है, लेकिन वो थोड़ी अधिक गहरी है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।